मृत्यु दोस्तों जीवन का सातवां सत्य है, लेकिन मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लेकर अलग अलग सवाल होते हैं। इस विषय में अक्सर लोग भ्रम में रहते हैं कि क्या वाकई में कोई ऐसी दिव्य दृष्टि है, या फिर मृत्यु के बाद यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है, या फिर यह एक भ्रम होता है। अगर यह सब बात सत्य है तो मनुष्य के मरने के बाद कितने समय में मनुष्य की आत्मा को यमलोक को जाना होता है। इन्हीं प्रश्नों के लिए श्री हरि विष्णु के वाहन गरुड़ जी ने प्रश्न पूछे, जिनका उल्लेख हमारे हिंदू शास्त्र गरुड़ पुराण में बताया गया है। इसमें उन्होंने गरुड़ जी को बताया कि किस प्रकार से मनुष्य के प्राण निकल जाने के बाद उसकी आत्मा को अलग अलग मार्गों से जाना पड़ता है। फिर उन्हें धर्मराज के पास प्रस्तुत होकर उनका जो भी कर्म होते हैं उसी के आधार पर उसके आगे का सफर करना तय होता है। तो दोस्तों, इसी विषय में हम आपको गरुड़ पुराण के मुताबिक बताते हैं कि मनुष्य की मृत्यु के बाद मनुष्य की जीवात्मा को किस किस मार्ग और क्या क्या कठिनाइयों को झेलना पड़ता है। इससे पहले दोस्तों, आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब मनुष्य की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है और वह चाह कर भी बोल नहीं पाता है, और उसे परमात्मा के द्वारा एक दिव्य दृष्टि का आवाज़ होता है। और जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है उसी समय उसके पास दो यमदूत प्रकट होते हैं, जिनका स्वरूप बहुत ही भयानक होता है। वह उसके साथ वैसा ही बर्ताव करते हैं जैसा कि उसने अन्य प्राणियों के साथ अपने जीवन काल में किया था। अगर मरने वाला प्राणी सज्जन है तो वह अपने आप अपने प्राण त्याग देता है। अगर वह व्यक्ति पापी है तो वह यमदूतों को देखकर आह आह की आवाज़ निकालता है और बहुत ही कष्ट से अपने प्राणों को त्यागता है। उसके बाद यमदूत उसके गले में फंदा डालकर उसे यमलोक ले जाते हैं। वह काफ़ी डरता है। जिस रास्ते से यमदूत उसे ले जाते हैं उस रास्ते में अंधेरा और काफ़ी कष्टदायक होता है, गर्म बालू से भरा हुआ होता है। जब मनुष्य को यमलोक ले जाते हैं वहाँ पर जो पापी होते हैं उन्हें यातनाएं दी जाती हैं। फिर उसे धर्मराज के कहने पर 13 दिनों के लिए अपने उत्तर कार्यों की पूर्ति हेतु धरती पर फिर से भेज दिया जाता है। फिर वही आत्मा अपने शरीर में घुसने का प्रयास करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती है और वह बाहर से ही सब कुछ देखती रहती है। जब तक उसके पुत्रादि उसका पिंडदान नहीं करते तब तक वह आत्मा भूखी प्यासी रहती है। फिर 10वें दिन किए गए पिंडदान से उस आत्मा को चलने की शक्ति मिलती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में पिंडदान करना बहुत ही आवश्यक होता है। फिर 13वें दिन यमदूत आकर फिर उसे पकड़ लेते हैं। फिर शुरू हो जाती है यमलोक की यात्रा, जिसमें आत्मा को 3 प्रकार के मार्गों से किसी एक मार्ग में जाना होता है, जिन्हें अर्ची मार्ग, धूर्व मार्ग और उत्पत्ति मार्ग के नाम से जानते हैं। अर्ची मार्ग देवलोक और ब्रह्मलोक की यात्रा के लिए होता है, यह सबसे सर्वोच्च मार्ग है। वहीं धूम मार्ग पितृलोक की यात्रा के लिए जाना जाता है, और सबसे अंतिम मार्ग उत्पत्ति विनाश मार्ग जो कि नर्क की यात्रा के लिए होता है, और यह सबसे खराब मार्ग होता है। इसमें मृत आत्मा को वैतरणी नदी को पार करके जाना होता है, जिसे पार करने में उसे 47 दिन का समय लग जाता है, और 47 दिनों का जो सफ़र होता है बहुत ही भयानक और कष्टदायक होता है। इसके बाद भूखी प्यासी आत्मा यमलोक पहुंचती है। यमलोक में भगवान चित्रगुप्त उस प्राणी के कर्मों के लेखा जोखा धर्मराज को बताते हैं। फिर उसके कर्मों के आधार पर धर्मराज यह निश्चित करते हैं कि इस पापी आत्मा को किस नरक में भेजा जाए। गरुड़ पुराण में लगभग 36 प्रकार के नरकों का उल्लेख मिलता है, जो कि मनुष्य की कल्पना से भी परे है, और जो मनुष्य धर्म का पालन करते हैं, सत्य कर्म करते हैं तथा किसी भी मनुष्य को नहीं सताते हैं, वह मनुष्य बिना किसी कष्ट के सीधे स्वर्गलोक को जाते हैं और स्वर्ग का समस्त सुखों का आनंद भोगते हैं। ऐसे मनुष्य से पूछा जाता है कि वह किस प्रकार का जीवन जीना पसंद करेगा। उसी के बताए गए जीवन के आधार पर उसे फिर से जीवात्मा में एक नया जीवन प्रदान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, यह थी कथा मृत्यु के बाद के सफर की। अगर आपको इस विषय में जानकारी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। नमस्कार।